जो निठल्ला होता है जैसे पड़ोस वाले, उनको कौन पूछता है यार? उनमें ना कैपेबिलिटी है ना उनमें नियत है। उनमें नियत भी तो नहीं है ना। मोदी जी खुद शाकाहारी हैं, तुम्हें भी शाकाहारी बना दिया क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो गई, अब तुम वही खाओगे, तुम सब्जियां, और बाकी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कम इंसान नहीं बनोगे तो मोदी जानवर बना के मारेगा। मैं गलत? पाकिस्तान का आम आदमी, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, पाकिस्तान का आम आदमी भी दोस्तों उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने बाकी पाकिस्तानी हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा है कि इंडियन आर्मी ने दोस्तों टर्की में तो मदद कर ही रही थी, अभी सीरिया में इंडियन आर्मी ने डे 1 से ही राशन और इक्विपमेंट, मैन पावर, मेडिसिन ये सब भेजना शुरू कर दिया था। अब एडीजीपीआई जो इंडियन आर्मी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन विंग है, उसकी तरफ से यह खबर आई है कि इंडियन आर्मी टीम डिप्लॉयड इन UNDOF delivers relief material to Aleppo, Syria. This included rations and medicines from government of India as well as contributions from the international community. दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये भारत कर क्यों रहा है। काफी लोग ये कह रहे हैं साहब ये ऑपरेशन दोस्त का चक्कर है क्या? भारत कर क्यों रहा है? तुर्की जो है वो कश्मीर के बारे में हम पहले भी इसके बारे में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। एक तो मैंने इमोशनल बात आपको बताई ना कि बच्चे हैं वहां पे परेशान हो रहे हैं, ये मेरी पर्सनल बात है। मुझे ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे जो हैं या बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनके खिलाफ दुश्मनी कभी नहीं निकलनी चाहिए, ठीक है? ये मेरा मानना है। वो दूसरी तरफ दूसरे वाले कुछ भी करें, आप उनसे लड़ लो, राइट? लेकिन जहां पे बच्चों की बात है, वी शुड टेक अ स्टेप बैक। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। खैर, मैं एक अलग बात कह रहा हूं यहां पे, ये भारत कर क्यों रहा है? कई लोगों ने बोला कि साहब ये करना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर का मामला 75 साल से चल रहा है और कुछ समय तक और चलेगा। वी विल सेटल इट, बट अभी कुछ साल और चलेगा। मैं आपको सीधी बात बताता हूं कि अगर भारत चाहता है कि भारत टॉप पे पहुंचे, दुनिया बोले कि हां ये सुपर पावर है, तो सुपर पावर का सिर्फ ये काम नहीं है कि हम कितनी जगह कितने बम गिरा सकते हैं, राइट? सुपर पावर का यह भी मतलब है कि जब दुनिया परेशानी में हो तो आप अपना हाथ बढ़ाते हैं, जैसे बड़ा भाई हाथ बढ़ाता है अपना, या जैसे कोई घर का बड़ा होता है वो मदद करता है छोटे की। दिस इज नॉट अबाउट द बिग ब्रदर सिंड्रोम जो मैं बात करता हूं ना अक्सर नेबर्स के बारे में, जो मैंने एक वीडियो में बोला था कि हम लोग भाई हैं लेकिन हम बड़े भाई नहीं हैं। वो मैंने अलग एक परिप्रेक्ष्य में बोला था, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये कॉन्टेक्स्ट अलग है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं, राइट? अगर इंडिया बोलता है कि इंडिया कहता है, जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, एक हमारी फिलॉसफी है, द इंटायर वर्ल्ड इज अ फैमिली, ये हमारी एक फिलॉसफी है, हिंदुइज्म की, सनातन धर्म की एक फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम। तो हमें कम से कम अपनी फिलॉसफी तो माननी पड़ेगी, ठीक है? एंड दिस इज आवर ड्यूटी ऑल्सो। तो भारत किसी पे एहसान नहीं कर रहा कि हमने तुम पे एहसान नहीं, ये हमारा फर्ज है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि सनातन ऐसा कहता है, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है? और हमें मदद करनी चाहिए, मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज हमारे पास वो वसाइल हैं, हमारे पास वो चीजें हैं कि हम मदद कर सकें, तो हम कर रहे हैं। अगर नहीं होती तो शायद नहीं करते, लेकिन हैं तो हमें करनी चाहिए। और जहां पर भी ऐसी चीजें हों वहां पर भारत को, देखिए, अगर आपको दुनिया के नक्शे पे अपनी मोहर लगानी है, राइट, तो ये आपको चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपका कर्तव्य है, ये बात है, और दूसरी चीज ये आपको करनी पड़ेंगी, ये आपको, दिस इज योर ड्यूटी। व्हेन आई से करनी पड़ेंगी, मेरा ये मतलब नहीं है कि आपको करनी जरूरी है, किसी ने माथे पे आपके पिस्तौल रख रखी है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन यस, यू विल हैव टू हेल्प अदर कंट्रीज बिकॉज वर्ल्ड लुक्स अप टू इंडिया। आपसे उम्मीदें हैं लोगों को, और जो मददगार होता है ना, उसी से तो उम्मीदें होती हैं। जो निठल्ला होता है जैसे पड़ोस वाले, उनको कौन पूछता है यार? उनमें ना कैपेबिलिटी है ना उनमें नियत है। उनमें नियत भी तो नहीं है ना। फुकरे हैं अलग चीज है, भिखारी हैं अलग चीज है, नियत भी तो नहीं है बगल वालों में। तो जब आपके पास सब कुछ है ऊपर वाले का दिया हुआ, आपके पास नियत है, तो फिर आप करिए। लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? अच्छा जी, चलते हैं बगल वालों के पास। चाइनीज एम्बेसी इन पाकिस्तान टेम्पररी शट्स डाउन कॉन्सुलर सेक्शन। चाइना ने बोला है कि टेक्निकल इश्यूज हैं और जो कॉन्सुलर सेक्शन है वो बंद कर दिया चाइनीज एम्बेसी ने अपना पाकिस्तान में। एक दिन पहले की खबर है, उन्होंने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी चाइना ने, ठीक है, कि इशू क्या है और कितने समय पर वो कॉन्सुलर सेक्शन वापस खुलेगा। उन्होंने ये सब नहीं बताया, क्यों बंद करा। एक मोटी मोटी उड़ी उड़ी बात चीन ने कह दी कि साहब हमने कॉन्सुलर सेक्शन इसलिए बंद करा है क्योंकि टेक्निकल इश्यूज हैं। टेक्निकल क्या मतलब? तुम्हारा लैपटॉप खराब है,
तुम्हारा डेस्कटॉप खराब है, इंटरनेट नहीं आ रहा, सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, डाउन टाइम ज्यादा हो गया ना। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस एक मोटी मोटी बात बोली, टेक्निकल प्रॉब्लम है, बंद कर दिया। कब खोलेंगे ये नहीं पता। अच्छा, नोटिस ये है कि कॉन्सुलर सेक्शन ऑफ द चाइनीज एम्बेसी इन इस्लामाबाद विल बी टेम्पररी क्लोज्ड फ्रॉम February 13, 2023 टिल फर्दर नोटिस ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। टिल फर्दर नोटिस, कोई मियाद नहीं है उसकी, कोई टर्म नहीं है, टिल फर्दर नोटिस। ठीक है भाई। इसके अलावा द चाइनीज गवर्नमेंट ऑल्सो एडवाइज द सिटीजंस टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस व्हाइल इन पाकिस्तान ड्यू टू सिक्योरिटी इश्यूज। In a Saturday notice, the Chinese Ministry of Foreign Affairs Consular Department warned their citizens that they may be at a risk of high levels of security in the country. People have been advised to call 05184 blah 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 blah, जो भी ये नंबर यहां पे दिया है, if they need assistance in connection with urgent passport and travel document matters। यानी कि आप अगर चाइनीज हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी जान खतरे में है। गौरवारिया नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद में चाइना का एम्बेसी अपने चाइनीज को कह रहा है। पहली बात तो मैं चाइनीज से पूछता हूं, तुम बावले, तुम आए क्यों वहां पे? तुम्हारा दिमाग विमाग सही है? अब बमों से तुम्हारे लोगों को उड़ा रहे हैं, अब तुम्हें डर लग रहा है वहां पे कि भैया क्यों पहुंच गए वहां पे? पहले तो पाक चीन दोस्ती के गाने गाते हुए वहां पे गए थे, हैं भाई? अब देखो ये क्या कह रहा है, ये बड़ा आप ध्यान से देखिएगा चाइना का नोटिस, ये पढ़िए। इफ दे नीड अर्जेंट पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट मैटर्स इन कनेक्शन विद अर्जेंट पासपोर्ट, यानी कि अगर तुम यहां पे हमारी सिक्योरिटी वार्निंग के बरखिलाफ या देने के बावजूद भी तुम रह रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक नंबर है, ले लो। अगर तुम्हें अर्जेंट पासपोर्ट या कुछ ऐसी चीज चाहिए जिससे वापस तुम्हें चीन भागना पड़े अपने देश, तो हम लोग तैयार हैं तुम्हें भगाने के लिए। ये नेट इसका ये मतलब है। तो दोस्तों, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी दोस्ती एंड में यह निकली कि जो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, जिसके साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, है भाई, जीने और मरने की, और मरने और जीने की, दोनों तरफ की इन्होंने कस्में खाई थी, उसने बोल दिया कि भैया मुझे बिरयानी नहीं पसंद, मैं तो चाउमीन खाऊंगा बस। वो अपना कोना काट लिया उसने अपनी कन्नी काट ली, और वो निकलने के चक्कर में है चाइनीज वहां पे। क्योंकि एक्चुअली चाइनीज को ना, देखिए चाइनीज इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है, हमारे उनसे 10 प्रॉब्लम्स हो, लेकिन दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे कैन फिगर आउट। उन्होंने क्या सोचा, कहते हैं यार एक बात बताओ, ये जब पाकिस्तानी खुद पाकिस्तानियों को नहीं बचा सकते पाकिस्तान के अंदर, इस्लाम के नाम में मुल्क बना जहां पे 96-97% लोग मुसलमान हैं, 96-97% लोग मुसलमान हैं, ठीक है। ये लोग बीजेपी को, आरएसएस को, मोदी जी को गालियां देते हैं, वहां पे तो कोई बीजेपी, आरएसएस, मोदी जी नहीं है, वहां पे तो कोई नहीं है ना, वहां पे तो मंदिर और मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि भाई हम तो काफिर हो गए, हम तो बुरे लोग हो गए, चलो ठीक है, हमने मान लिया कि हम काफिर हैं, हम लोग बुरे लोग हैं। भाई आप तो अच्छे हो, आप एक दूसरे को क्यों निपटा रहे हो ये बताओ पहले। आप एक दूसरे के मस्जिदों में बम क्यों फाड़ रहे हो? चाइनीज भी यही कह रहे हैं, चाइनीज कह रहे हैं भैया ये खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, ये हमें क्या प्रोटेक्शन देंगे? पाकिस्तानी फौज ने बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, 2 डिवीजन, 1 डिवीजन फलाना कोर कमांडर के अंदर, ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, काक नहीं कर पाए। और फिर चाइनीज कहते हैं यार जिन लोगों ने वादा करा था हमें प्रोटेक्ट करने का, यानी कि पाकिस्तानी फौज, वो छोड़ दो, वो पाकिस्तानियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानियों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो छोड़ दो, वो खुद की भी नहीं कर पा रहे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले रोज पाकिस्तानी आर्मी को ठोक रहे हैं। अब चीनियों का गला सूख गया, तो पहले तो चीनी मीनी चाऊ चाऊ करके खूब आ गए थे यहां पे पैसा डालने के लिए, अब वो चाऊ चाऊ पाऊ पाऊ हो गया, अब ये कट रहे हैं वहां से, कह रहे हैं भैया हमें वापस बीजिंग जाना है, तो जाओ, हमसे पूछ के तो नहीं आए थे, ठीक है जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सीटीडी यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट अरेस्ट्स सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी टेररिस्ट फ्रॉम जमशोरो। यार मुझे पता ही नहीं था कि कोई सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी भी है। अच्छा जी। सीटीडी एसएसपी आसिफ बुगियो टोल्ड डॉन दैट द सस्पेक्ट, अ रेजिडेंट ऑफ गोटकी, was involved in subversive activities since 2012, 2012, यानी कि 11 साल से बंदा ये था जिसको अरेस्ट करा है। इसका नाम था मुनीर अब्रो, ठीक है जी। मुनीर अब्रो को पकड़ा गया। मुनीर अब्रो है सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का टेररिस्ट, एसआरए का, और 2012। यार मुझे एक बात फिर बोला कि इसके 295 ग्राम इसके पास, यानी कि 300 ग्राम के आसपास एक्सप्लोजिव, डेटोनेटर, बॉल बेरिंग, फेक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह वगैरह। यार एक बात बताओ, एक बंदा 2012 से है तुम्हारे ही देश में, आपने कभी सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी का नाम सुना था 1-2 साल पहले? मैंने तो अभी तक नहीं सुना था, मैंने उड़ी उड़ी बात सुनी थी इसकी,
ऐसा कुछ इसके बारे में फर्म चीज नहीं सुनी। ऐसी बात नहीं कि आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी, बट इतने डेफिनेटिव उसमें मीडिया में आ रहा है और लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा नहीं सुना था मैंने। ये कह रहे हैं 2012 से, ये खुद ही झूठ बोल रहे हैं। भाई 2012 से अगर थी तो कहीं मीडिया में आती, पाकिस्तानी मीडिया में, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी। हमने तो नहीं सुनी। हम तो पाकिस्तान का मीडिया 22-23 साल से फॉलो कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी ऐसे झूठ बोल दिया, अब ये बोलेंगे इसमें रा की साजिश है, इसमें ये वो, ये पूरा ना ये झूठ बोल के अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने कर लिया, गुड फॉर देम। अच्छा जी, मिनी बजट पेश करा गया है पाकिस्तान में भाइयों, मिनी बजट पेश करा गया है पाकिस्तान में। और वो मिनी बजट है क्या, देखिए जी। इंक्रीज इन जीएसटी ऑन लग्जरी आइटम्स फ्रॉम 17 to 25%, यानी कि ₹1 पे 54 का टैक्स होगा लग्जरी आइटम्स पे। ठीक है दोस्तों। एफईडी ऑन बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स टू बी इंक्रीज टू 20,000 और 50%, विच एवर इज हायर। 10% विदहोल्डिंग एडजस्टेबल एडवांस इनकम टैक्स टू बी इंपोज्ड ऑन मैरिज हॉल्स। इंक्रीज इन एफईडी ऑन सिगरेट्स, सॉफ्ट एंड शुगरी ड्रिंक्स, फिर ब्ला 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 सीमेंट पे और इस पे उस पे बस। अच्छा, ये बाकी चीजें हैं पाकिस्तान में, जो चीज नहीं है उस पर कह रहे हैं टैक्स ही नहीं लगाएंगे। अब देखो ये कह रहे हैं कि चावल पे, पल्सेस पे, मीट पे, फिश पे, अंडों पे, वेजिटेबल पे, ये तो है ही नहीं पाकिस्तान में, इस पे कह रहे हैं टैक्स नहीं लगाएंगे। अरे होगी तो ना टैक्स लगाओगे, ये तो है ही नहीं। लोगों का हाहाकार मच रहा है वहां पे, परेशान हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आफ्टर मिनी बजट गवर्नमेंट ड्रॉप्स पेट्रोल बॉम्ब। पहले ही वैसे लोग परेशान थे पाकिस्तान के, सरकार ने और उनकी चूड़ियां कस दी, सरकार ने और इनकी चूड़ियां कस दी। और मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आई टेक 2-3 मिनट्स और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले बता दूं, पेट्रोल जो था ये करीब 250 का था, 272 का हो गया। 249.80 का था, 272 का हो गया, नहीं ₹22.20 बढ़ गया है। हाई स्पीड डीजल जो था ये 262.80 था, ये 280 हो गया, ये ₹17.20 बढ़ गया है। केरोसिन था 189.83, ये 202.73, यानी कि 202.73, ये 12.90 इतना बढ़ गया है। और लाइट डीजल ऑयल ये 187 का था, ये 196.86, यानी कि 9.68 ये बढ़ गया है। ठीक है भाई साहब। दोस्तों बड़ा खतरनाक हालात हैं पाकिस्तान के। मैं आपको समझा दूं, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो लोग कह रहे हैं कि 33% टच करेगा, 33% इन्फ्लेशन। और ऐसी बात नहीं है कि लोगों के पास पैसा है फिर चीजें मिल नहीं रही हैं पाकिस्तान में। और ये क्यों हो रहा है, मैं पाकिस्तानियों को समझाना चाहता हूं। आप ये कहते हैं कि भारत में इसलिए चीजें अच्छी हैं क्योंकि भारत की पॉलिसीज अच्छी हैं। मैं कई बार सुना है पाकिस्तानियों को उनकी पॉलिसीज। देखो, अच्छी और बुरी पॉलिसी की बात नहीं, पहले पॉलिसी होनी चाहिए। आपकी तो पॉलिसी है ही नहीं किसी चीज के ऊपर, राइट। और पॉलिसी पे अमल भी तो करना पड़ता है, सिर्फ पॉलिसी लिखने से थोड़ा ना होता है, अमल करना पड़ता है। और जो पाकिस्तानी, एक बात बताइए, पाकिस्तानी जो हैं वो हर चीज पे कहते हैं कि जो हमारे सियासतदान हैं, हमारे जो लीडर हैं वो चोर हैं। तुम भी चोर हो यार, तुम चोर नहीं हो, तुम साफ हो। जिस रेड़ी वाले का बस चलता है वो अपने ग्राहक की जेब काट लेता है, जिस दुकानदार का बस चलता है वो अपने ग्राहक की जेब काट लेता है। जिसका बस, देखो पाकिस्तान में एक चीज है कि पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जहां पर टॉप टू बॉटम करप्शन है। करप्शन भारत में भी है, करप्शन अमेरिका में भी है, चीन में भी है, लेकिन पाकिस्तान में एक किस्म का मॉरल करप्शन होता है, वो नस नस में इनके जा चुका है। और ये लोग सब अपने टॉप लोगों को गालियां देते रहते हैं, जबकि ये भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं। पाकिस्तान का आम आदमी, आज मैं खुल के बोल रहा हूं, पाकिस्तान का आम आदमी भी दोस्तों उतना ही बड़ा गुनहगार है जितने बाकी पाकिस्तानी हैं, जिनके इतने लीडर गुनहगार हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो लीडर बनाया उनको, इन्हीं को जाके वोट देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं ये हो क्यों रहा है। आपके सियासतदान नालायक हैं, वो बात सही है, और कभी आपके पास लायक रहा नहीं। जिन्ना से लेकर आज तक सबके सब पैदल रहे दिमाग से, इनको आता ही नहीं कुछ। मैं बता रहा हूं, आयूब खान, ये सब दिमाग के पैदल हैं, लो IQ पीपल। पाकिस्तान में कोई ढंग का लीडर नहीं आया, ना मुशर्रफ, ना तुम्हारा इमरान खान, ना तुम्हारा नवाज शरीफ, ना जुल्फिकार, जितने भी थे सब ऐसे दिमाग के पैदल हैं। इन लोगों ने सिर्फ लूट खसोट मचाई, इससे पैसा लो, इससे पैसा लो, इसके अलावा दे डोंट हैव दैट स्टेट्समैन लाइक विजन। एक ढंग का मेडिकल स्कूल ही बना देते पाकिस्तान में 75 साल में, तुमसे वो तो बना नहीं, ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना,
कौन सा विजन था तुम्हारे पास? इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता भारत के प्राइम मिनिस्टर से, पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डे वन, उनकी अच्छाइयां भी थी, उनकी बुराइयां भी थी, लेकिन भारत आज जहां पे पहुंचा है, ठीक है, ये 75 साल की तो मेहनत है। वो तो अभी जब से मोदी जी आए तब से वो किसको क्या कहते हैं, वो स्पोर्ट्समैन, स्टेरॉइड, वो स्टेरॉइड लग गए देश में कि अब देश वो 120 की स्पीड से भाग रहा है। लेकिन पैदल तेज तो पहले भी चल रहा था वो। इशू ये है कि पाकिस्तानी को मैं आपको बताता हूं हुआ क्यों। एक तो आपका मजहब के साथ ऑब्सेशन, आपको जो फतूर है, जो जुनून है मजहब को लेके, ये आपको डुबा देगा। कोई भी मजहब है, आपका मेरा, मैं हिंदू हूं आप मुसलमान हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने मजहब से अच्छी अच्छी बातें लो और उसको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। मैं अपने मजहब, मैं अपने धर्म से अच्छी बातें लूं और मैं उसको इंप्लीमेंट करूं, तब जाके आपकी तरक्की और मेरी तरक्की होगी। आप लोग तो बिल्कुल क्रैक हो जाते हो, बिल्कुल दिमाग आपका एमसीबी ट्रिप हो जाता है आपका मजहब के बारे में सोचते ही। ये बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है। दूसरी चीज है, मोदी जी की बड़ी फेमस स्पीच है ना, पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रही थी, हर जगह फैल रही थी, घूम रही थी गोल गोल। वो क्या थी? कहते मैंने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कटोरा लेके दुनिया भर में घूमने के लिए। वो सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे मोदी जी, झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं वो। और वो कैसे सच बोल रहे हैं, मैं फिर से आपको बताता हूं। आप एफएटीएफ में थे करीब 4 साल, आपने 2 साल के अंदर आई थिंक 26 आपके पॉइंट थे या 27 पॉइंट थे, 27 में से 26 आपने कंप्लीट कर लिए थे। फिर भी आपको 2 साल और ग्रे लिस्ट में रगड़ा गया। किसकी वजह से रगड़ा गया? किसकी वजह से रगड़ा गया, है ना? दूसरी चीज, आप लोग आज की तारीख में आईएमएफ के लिए सिर्फ $1.25 अरब के लिए, $1.1 बिलियन के लिए आप एड़ियां रगड़ रहे हो, भीख मांग रहे हो। आईएमएफ आपको लोन देगा, मैं आज बोल रहा हूं पाकिस्तानियों, आईएमएफ आपको लोन देगा। लेकिन एक एग्जांपल दूं आपको, भूख आपको आज लगी है। अगर मेजर गौरव आर्या आपको 4 दिन के बाद खाना दे तो खाना आपके लिए बेकार है, तब तक आप चल लिए होंगे। ये होगा, ये कौन कर रहा है ये? देखो मैं एक बात बताऊं, दिल, एक हार्ट टू हार्ट टॉक करते हैं पाकिस्तानियों के साथ। आज दिल की बात बताता हूं आपको। देखो, जब तक तुम कश्मीर कश्मीर करते रहोगे ना, तुमने कश्मीर कश्मीर करा, तुम्हारे किचन से कश्मीरी मिर्च तक चली गई। कश्मीर तो बहुत बड़ी चीज है, तुम्हारे पास कश्मीरी मिर्च नहीं है खाना बनाने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रधानमंत्री के बारे में 1-2 बातें, राइट? और मैं पहले भी बोल चुका हूं, भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारी चूड़ियां कसता रहेगा, मैं बता रहा हूं। तुम कह रहे हो ना हमने ये गोश्त खाया, ये मछली थी, ये ऐसा ऐसा कर दिया, वो ये चिकन इतने का हो गया। एक तो वो बंदा खुद शाकाहारी है, उसने तुम्हें भी शाकाहारी बना दिया, है ना? मोदी जी खुद शाकाहारी हैं, तुम्हें भी शाकाहारी बना दिया, क्योंकि चीजें इतनी महंगी हो गई, अब तुम वही खाओगे, तुम सब्जियां, और बाकी तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? अब तुम बेटा फाफड़ा, खाफड़ा, ढोकला ये सब खाओ। मोदी जी ने कर दिया, तुम्हारी चूड़ियां कस दी, पहली चीज। दूसरी चीज, देखो एक बात समझनी पड़ेगी मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री थोड़ा अलग टाइप का है हमारा। तुम्हें बहुत दर्द होगा, मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम्हें बहुत दर्द होगा। ये इस नहज पे लाके पाकिस्तान को खड़ा कर देंगे कि तुम यही कहोगे कि पाकिस्तान से जिंदा भाग, अब छोड़ो, भागो यहां से, निकलो यहां से, घर बार बेचो, भागो। मैं बता रहा हूं, ये सब जो ये तुम लोग बेवकूफी करते हो ना, गजवाए हिंद, गजवाए हिंद, आज जो कहते हो ना हम गजवाए हिंद करेंगे, मैं बता रहा हूं ये कल तुमसे केमचो कहलवाएगा और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। तुम बोलोगे केमचो मजामा, ये इतनी चूड़ियां कसेगा मोदी तुम्हारी, तुम लोगों को अकल आ जाए, ऐसा कर देगा ये। और तुम करते रहो, तुम्हें जो करना है कि हम गजवाए हिंद करेंगे भारत पे इंशाल्लाह, तुम करते रहो। मैं बता रहा हूं यहां से कोई जवाब नहीं आएगा, सब चुप, बस धीरे धीरे चूड़ियां कस रही। ये जो तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं हो रही, जो तुम राशन की लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो, जो तुम्हें दवाइयां नहीं मिल रही, जो तुम्हारा इतना बुरा हाल है, क्या तुम्हें लगता है शहबाज शरीफ ने करा है? अरे वो तो उस बेवकूफ को तो यही नहीं पता कि करना क्या है, करना क्या नहीं है। तुम क्या सोचते हो जब तुम्हारे हल्के से हालात बेहतर थे इमरान खान के समय पे, वो इमरान खान की वजह से थे? आई एम सॉरी, ये गलतफहमी दिल में मत पालना।
इमरान खान के समय के पहले से चूड़ियां कसना शुरू हो गई थी। टाइम लगता है चूड़ियां कसने में, अब चूड़ियां कसी हैं, अब चूड़ियां कसी हैं, अब बताओ क्या करना है तुम्हें। अभी भी वक्त है, इंसान बनो। अगर इंसान नहीं बनोगे, मैं बुरा मत मानना मेरी बात का, मैं कड़वी बात कह रहा हूं, इंसान नहीं बनोगे तो मोदी जानवर बना के मारेगा। मैं गलत बात नहीं कहना चाहता आपसे, मैं आपको सही बता रहा हूं, आप बहुत गलत रास्ते पे चल रहे हो अभी भी। जो मन में आपके उमंगे, ये कि हम ये कर देंगे और ये कर देंगे और ऐसा कर देंगे और हम इंडिया को ऐसा कर देंगे और इंडिया को ऐसा कर देंगे, मैं बता रहा हूं ये तुम्हें मारेगा कम, दौड़ाएगा ज्यादा। आई नो, बिकॉज ही इज माई प्राइम मिनिस्टर। ये जो तुम लोग पुलवामा में कर दिया, सरप्राइज कर दिया, बड़ी खुशियां मना रहे थे ना, पुलवामा में हमारे 40 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, तो पाकिस्तान में लोग कह रहे थे अरे देखा हमने इंडिया को क्या सरप्राइज करा, तुम्हारा मोटा जंगली सुअर फवाद चौधरी, वो जंगली सुअर जैसा ही है मोटा, वो क्या कह रहा था, वो जंगली सुअर ये कह रहा था कि मैं इमरान खान को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उसने पुलवामा में बहुत बढ़िया चीज करी। खाने के लाले पड़ने वाले, मैं बता रहा हूं, अभी पड़ गए लाले, तुम्हें और लाले पड़ेंगे खाने के, जब तक नहीं सुधरोगे। और ये सब कौन कर रहा है तुम्हें पता है कौन कर रहा है, ये सब इंडिया से हो रहा है। आज मैं खुल के तुम्हें बोल रहा हूं, इंडिया वर्ल्ड बैंक से ये बोलेगा, इंडिया आईएमएफ से बोलेगा कि दो इनको कर्जा, बिल्कुल दो, जितना मांग रहे हैं उतना दो, उससे ज्यादा दो, लेकिन एक काम करना 2 महीने के बाद देना। ओके ठीक है साहब, 2 महीने के बाद इनको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालना, लेकिन 2 साल के बाद निकालना। एक एक करके मैं बता रहा हूं, एक एक करके हिसाब लिया जाएगा एक एक चीज का। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है जो छोड़ दे, ये माफ करने वाली पार्टी नहीं है बॉस, ठीक है ना। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहां पे खत्म होता है और अब हम लेते हैं सवाल और जवाब। अच्छा, कई लोगों का यह मानना है कि कई लोग ये मुझसे कहते हैं कि हमने आपको यहां पे सवाल लिख दिया था और वहां पे सवाल लिख दिया था। नहीं, आप कहीं मत लिखिए, आप सवाल यहीं पे पूछिए हमसे, ठीक है ना। कोई लिंक्डइन में कर रहा है, कोई ट्विटर पे डीएम कर रहा है, आप यूट्यूब के कमेंट्स पे पूछिए, ठीक है ना। पहला सवाल है भरत मुकुंद। भरत जी नमस्कार, ये कहते हैं जय हिंद मेजर। जय हिंद भरत जी। I believe the oppressed will choose to pick up weapons rather than work their way around, as it would seem easier option for the uneducated sect of Pakistan. My question to you is, how do you think Pakistan would behave after a point in their downfall with respect to their love of terrorism towards India? Should India become more concerned with the nation's security? देखिए, there are many Pakistanis, there are some Pakistanis who are peace loving, कुछ हैं जो शांति चाहते हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी हाईली रेडिकलाइज्ड है। ये कभी नहीं सुधरने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, ये कभी नहीं सुधरने वाले। ये इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले लेंगे, इनका पासपोर्ट ब्रिटिश हो जाएगा, इनका पासपोर्ट कैनेडियन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो खून में लाहौरी चूरन सना हुआ है ना, ये कभी नहीं जाएगा। ये अगली पुश्त को, उसके बाद पुश्त को, उसकी तीसरी चौथी पांचवी पुश्त को देके ये लाहौरी चूरन रहता है। लाहौरी चूरन इज लाइक रेडिएशन, ये जाता नहीं है, ये कई दशकों तक चलता रहता है। ये लाहौरी चूरन जो है ना, इट्स लाइक रेडिएशन। जैसे जहां पे न्यूक्लियर वेपन या कोई न्यूक्लियर मटेरियल जहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, वेपन एक्सप्लोड कर जाते हैं, हिरोशिमा नागासाकी, वहां कहते हैं ना कि पुष्ट दर पुष्ट पर फर्क पड़ता है, यहां पे भी यही है। इनके अंदर इतना जहर है कि वो जहर नहीं बाहर ऐसे निकलेगा, ठीक है। कहीं पे या तो फिर लखनऊ से बाबा को भेजें कि बाबा प्रधानमंत्री बन जाओ 1-2 साल के लिए पाकिस्तान के, बाबा इनको ठीक कर देंगे। फिर क्या मोदी जी ठीक करेंगे, बाबा ठीक करेंगे इनको, ठीक है। अच्छा, सरोज कुमार महाराणा, हेलो सरोज जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आई एम एन AI प्रोफेशनल फ्रॉम बैंगलोर एंड अ वेरी रेयरली स्किप, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वी हैव कम अक्रॉस मेनी सच केसेस वेयर टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट इंडिया डायरेक्टली और थ्रू other borders areas like Nepal. This is also an escape route for them as Indian relationship with Nepal is friendly. Any thoughts? देखिए, ऐसा है ना कि ये मैं आपको बता देता हूं सरोज जी, ऐसा है कि आपने बोला कि जो आतंकवादी आते हैं जरूरी नहीं पाकिस्तान से आए, वो नेपाल से भी आ सकते हैं, कहीं और से आ सकते हैं। हम इनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरे हाथ में ताकत होती, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं इनको रोकता ही नहीं। आतंकवादियों को क्यों रोकना? आप रोक ही नहीं सकते। आप रोक नहीं सकते अगर कोई नेपाल से आएगा, ठीक है। अगर कोई वेस्ट बंगाल में घुस गया,
फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, लेट्स से बांग्लादेश, आतंकवादी नहीं, कोई रेफ्यूजी आ गया और वो वहां से आसाम चला गया, तो आप वेस्ट बंगाल से आसाम के बीच में उसको कैसे रोक सकते हो? ठीक है, नेपाल का बॉर्डर है, खुला बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का, वहां से आप कैसे रोक सकते हो? थोड़ी बहुत कहां जा रहे हो, अच्छा चलो, कोई पासपोर्ट नहीं लगता, कोई वीजा नहीं लगता, तो आप किस तरीके से रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते। इसका सिर्फ एक तरीका है, जहां से ओरिजिनेट कर रहा है ना प्रॉब्लम पाकिस्तान, आप अंदर जाके ठोको, तब जाके प्रॉब्लम रुकेगी। आप नहीं रोक सकते। मैं फिर वही चीज बोल रहा हूं, पहले पुलवामा हुआ, पुलवामा के जवाब में हमने बालाकोट करा। अगर हम पहले ही बालाकोट कर देते तो पुलवामा कभी होता ही नहीं। अगर हम सर्जिकल स्ट्राइक पहले कर देते तो उड़ी कभी होता ही नहीं। यह मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन यह मेरा विश्वास है एंड आई स्टैंड बाय माई बिलीफ। हम लोग गलत करते हैं, जब पाकिस्तान कुछ गलत करता है ना, तब हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्स देते हैं। यह हमारी गलती है, यह भारतीयों में बहुत बड़ी कमजोरी है। आप पाकिस्तान कोई गलती करे ना करे, पाकिस्तान चुपचाप बैठा है, शांति से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, आप उसको ठोकते रहो। ये एग्जांपल मैंने एक बार दिया था, मैंने टेड टॉक करी थी, वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था, पीपल वर स्कैंडलाइज्ड कि ये बोल क्या रहा है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे कि आपका घर है, घर में लॉन है, राइट? लॉन में घास उगती है, आप घास काटते हैं, इसमें घास की क्या गलती? इसमें घास की क्या गलती? घास कटती रहनी चाहिए, तभी लॉन सुंदर दिखता है। पाकिस्तान के साथ भी वही है, आप उनको ठोकते रहो, चाहे वो गलती करें ना करें, चुपचाप बैठे फिर भी ठोको। जब तक आप उनको ठोकते रहोगे तब तक सब ठीक होगा। जब आपने ठोकना बंद कर दिया तब यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपके देश में। आतंकवाद की बात है, आतंकवाद कहां से आ रहा है? स्रोत को पकड़ो, स्रोत से जड़ से काटो उसको। ये नेपाल से आ रहा है, श्रीलंका से, वो तो भेजते रहेंगे। अच्छा जी, ये है वेदांत पवार। वेदांत जी नमस्कार, ये लॉ स्टूडेंट हैं और ये कह रहे हैं पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया प्रायर टू 1947. So it's not surprising that there are many ancient structures because I enjoy learning about glorious history of Indian empires. I am heartbroken to learn that the state of ancient monuments in Pakistan. My question is that whether Pakistan is even attempting to preserve these monuments. क्या पाकिस्तान पुराने जो सिविलाइजेशन उनके मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करता है कि नहीं? करता है, उस प्रोफेशनलिज्म से नहीं करता जितना करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान करता है, थोड़ा बहुत करता है, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि मनी मेकिंग एंटरप्राइज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड दिल से, दे आर नॉट। कुछ लोग होंगे सीरियस माइंडेड जो कि इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन ओवरऑल जो वो कॉम है, ठीक है, वो कॉम कंफ्यूज्ड है। और इसका सबसे बड़ा आंसर मैं यही दे सकता हूं आपको वेदांत जी, कि वो जो पूरी कॉम है वो कंफ्यूज्ड है अपनी खुद की आइडेंटिटी के बारे में। ठीक है, इनके बाप दादा का नाम रामलाल था, लेकिन इनको यह बताया गया कि तुम्हारे जो बाप दादा थे वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ 711 एडी में सिंध में आए थे राजा दाहिर से लड़ने के लिए। अब यही स्टोरी वो बच्चों को सुनाते हैं अपने। So when you don't take pride in your own past, will you preserve your past? You will not preserve your past because you don't take pride in it. तो पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो समझते हैं, कुछ लोग हैं जो जानते हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं जो कहते हैं कि इसको करना चाहिए, राइट? आप बाकी सब चीज छोड़ दीजिए। जो वीर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह थे, उनके नाम का तो चौक नहीं रख पाए लाहौर में। ये क्या करेंगे? ये नहीं करेंगे ये लोग। इनके देयर थिंकिंग इज वेरी नैरो। जितनी भी थिंकिंग है, वॉट एवर पासिस फॉर थिंकिंग इन पाकिस्तान, थिंकिंग इज वेरी नैरो। हाँ, तो करते हैं, प्रिजर्व करते हैं आर्टिफैक्ट्स, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में, सिंध में कई जगह जैसे मोहनजोदड़ो वगैरह, इसमें प्रिजर्व करते हैं, कोशिश करी है, पर अब तो ना इनके पास पैसा है ना इनके पास इंटेंट है। अब पता नहीं, भगवान ही जाने क्या होगा आगे। अच्छा जी, समीर राणा जी कहते हैं कि देयर इज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इन तमिलनाडु वेयर अ सोल्जर इज किल्ड बाय अ डीएमके पार्टी लीडर. वी इंडियंस आर फीलिंग ashamed and anguished over this unfortunate incident. Would you as a person who served a great army and top media professional now talk on this ghastly? देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा मामला है ना, डीएमके लीडर ने आर्मी वाले को जान से मार दिया. दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड. और मैं चाहता हूं कि ऑफिशियली इंडियन आर्मी इसको कंडेम करे. हमारी आर्मी ये पॉलिटिकल है, हमारी आर्मी इन सब चीजों में नहीं पड़ती, लेकिन आप किसी सोल्जर के साथ ऐसा नहीं कर सकते. और हमारी पता है फौजियों की क्या गलती है. आपको थोड़ी सी अटपटी लगेगी मेरी बात, क्योंकि मैं ऐसी बात कोई करता नहीं है, लेकिन वी नीड टू यूनाइट. वी नीड टू बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स. अगर हम और हमारे सारे परिवार मिला देना, हम लोग करोड़ों हैं. हम लोग करोड़ों हैं. या आपने अक्सर सुना होगा किसी फौजी से लड़ाई हो गई, ये कर दी, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फौजी जिंदगी भर बॉर्डर पे रहता है, फौजी फॉरवर्ड एरिया में रहता है और उसको कोई पूछता नहीं है. तो नंबर वन,
इसको आर्मी हेडक्वार्टर को पब्लिकली कंडेम करना पड़ेगा ट्विटर पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। पहली चीज, हेल विथ पॉलिटिक्स, या आपको इनको हेड ऑन लेना पड़ेगा इन सब चीजों को, ठीक है। पुलिस जो अपनी कार्रवाई कर रही है XYZ वो कर रही है। दूसरी चीज, फौजीज मस्ट यूनाइट, एक्स सर्विसमैन मस्ट यूनाइट, तब इनके ऊपर हम प्रेशर डाल पाएंगे, वरना पहला केस नहीं है और आखिरी किस्सा नहीं होगा। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा मैं ऐसी कड़वी बात आपसे कह रहा हूं, लेकिन ये बेचारे फौजी की जो जान ले ली ये आखिरी किस्सा नहीं है, फिर करेंगे। जब तक इनको रोका नहीं गया करते रहेंगे। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्स सर्विसमैन टू यूनाइट एंड बिकम अ वायबल फोर्स। आप किसी एक कम्युनिटी के किसी बंदे को, कोई भी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, आप किसी को छेड़ के देखिए, उसके धर्म वाले, उसकी जाति वाले आके इकट्ठा हो जाते हैं उसके साथ। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है, गलत है लेकिन फैक्ट है ना। गलत हो सकती है लेकिन ये फैक्ट है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। और फौजियों को यूनाइट करने की जरूरत है। जिस दिन यूनाइट हो जाएंगे ना, जिस पता लगेगा कि 2-3 करोड़ खड़े हैं इसके पीछे, मतलब परिवारों को भी गिन रहा हूं, एक्स सर्विसमैन को भी गिन रहा हूं, बहुत एक्सटेंडेड फैमिलीज लोगों की होती हैं जिनको फौजी हेल्प करते हैं, और जो फौज में, और फौज के हमारे सपोर्टर्स इतने हैं सिविल में, जिनका फौज से कोई लेना देना नहीं है लेकिन फौज के लिए बहुत प्यार है, वो लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। लेकिन वी नीड टू बी यूनाइटेड, तभी जाके ये चीजें बंद होंगी। तो दोस्तों यहां पे मैं खत्म करता हूं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।